बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मोहम्मद खालिद फ्रॉम नूर स्कूल एंड कॉलेज बंसरा। स्टूडेंट 10th क्लास, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था, टॉपिक को डिस्कस किया था। आज भी 4th चैप्टर का हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हमें स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब इस चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इस पूरे चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। चार्ज एट रेस्ट दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस जब किया था तो स्टूडेंट हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास किसी प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, सलाहियत है, प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट विल अट्रैक्ट और रिपेल अनदर सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये किसी एक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या उसको क्या करता है, रिपेल करता है। अट्रैक्ट करने, किसी भी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है, जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हिमसेल्फ इज नथिंग, इट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल अनदर सब्सटेंस। स्टूडेंट, उसके बाद हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, डेट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं, ये डिटेल में डिस्कस टू इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फिर स्टूडेंट, लास्ट टाइम ने हम लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कहा था कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि स्टूडेंट, हमने कहा था कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और वो एंड कर जाती हैं किस पे, नेगेटिव चार्ज पे एंड कर जाती हैं। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव में एंड करती हैं। अब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, इसको फोर्स लगानी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से इस चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा के हम जब बी की तरफ लेकर जाते हैं, बी पे ले जाकर छोड़ते हैं, तो हमने जो फोर्स अप्लाई की थी, जो वर्क डन किया था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस पॉइंट बी पे इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है। वो वर्क डन स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। और वो जो वर्क डन स्टोर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। और इसके हमारे पास स्टूडेंट यूनिट जो आ जाते थे वो डेट इज इक्वल टू वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो यूनिट थे वो हमारे पास क्या थे, वोल्ट थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब चार्ज को मूव करवाया जाता है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन चार्ज के पास स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो अब इस पॉइंट पहले वाले और इस न्यू पॉइंट के दरमियान, चार्ज के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के पॉइंट रिवाइज हुई है, लेकिन स्टूडेंट हमने अब देखते हैं ये है कि चार्ज को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो चार्ज तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अब चार्ज को हम किसी भी डिवाइस के अंदर स्टोर करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूटिलाइज करते हैं। तो चार्ज को कैसे स्टोर किया जाता है तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपने डेली लाइफ में कोई भी स्टूडेंट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर यूज़ ना हो। छोटे छोटे खिलौनों में आपने, बैटरीज वगैरह में आपने छोटे छोटे कैपेसिटर देखे होंगे। फैन में हमारे पास, हम कहते हैं कि फैन का कैपेसिटर जल गया है, फैन में कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में हमारे पास कैपेसिटर, हद तक इवन हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी नहीं है जिसमें कैपेसिटर यूज़ मोस्टली ना हो। तो हमारे पास कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शंस क्या है और कैपेसिटर चार्ज को कैसे स्टोर करता है, कैसे वर्किंग करता है। तो ये तमाम चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, हम पहले इसका जर्नल इमेज बनाते हैं, उसके बाद डिटेल में जाते हैं। कैपेसिटर क्या है स्टूडेंट, कैपेसिटर हमारे पास सिंपल सी बात है, सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट, कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है स्टूडेंट, एक डिवाइस है। और
ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है हमारे पास जो क्या करता है, जिसका काम क्या है, जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों टाइप्स के चार्जेस को ये एक वक्त में स्टोर करता है। तो डिवाइस है कैपेसिटर डिवाइस विच यू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करता है, अपनी प्लेट के ऊपर, जो इसके हमारे पास प्लेट होती हैं कैपेसिटर के, अब उनके अंदर चार्ज को स्टोर करता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि ये कैपेसिटर किससे बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये टू कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। वो प्लेट हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट। उन पे ये चार्ज को स्टोर करता है और उनके दरमियान कोई भी हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं। डेट इज़, इस तमाम तरह के हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है डेट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, किसके ऊपर करता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, उनको स्टोर, दोनों टाइप के चार्ज को स्टोर करता है। प्लेट की सरफेस के ऊपर, प्लेट की सरफेस के ऊपर चार्ज को स्टोर करता है। ये प्लेट की सरफेस के ऊपर चार्ज को स्टोर करता है और ये दो कंडक्टिंग प्लेट पर मुश्तमिल होता है। एक प्लेट को आप सपोज ए का नाम दे देते हैं और बी का नाम, इनके दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। इस तरह की कंस्ट्रक्शंस को हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। तो अब डिटेल में जाते हैं कैपेसिटर की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन, आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। पहले हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है डिफिनीशन, कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है। स्टूडेंट कहते हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है, विच इज यूज टू स्टोर द, जो क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करता है, अपनी प्लेट के ऊपर चार्जेस को स्टोर करता है। वो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस को स्टोर करता है प्लेट के ऊपर। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, अपनी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर देता है। तो हम चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड कैपेसिटर, उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। स्टूडेंट, अब हम इसके जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग को। कंस्ट्रक्शंस प्लस वर्किंग, ये दोनों काम हम किस में करेंगे, एक्सप्लेनेशन में करेंगे। स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले स्टूडेंट, मेरे पास सपोज के मेरे पास दो प्लेट होती हैं। ये कंस्ट्रक्शंस में इसके हमने जैसे पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। अब देखें, ये जो कैपेसिटर होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं हमारे पास। कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ लार्ज साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ के भी होते हैं और लार्ज साइज़ के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं। जैसे स्टूडेंट छोटे छोटे खिलौनों में आपने बैटरीज वगैरह में छोटे छोटे आपने कैपेसिटर देखेंगे, छोटे साइज़ के यूज़ होते हैं, और फैन में और बड़ा, मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में और कैपेसिटर बड़ी साइज़ के, लार्ज साइज़ के यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट साइज़ के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं। इनके हमारे पास जो प्लेट होती हैं उनके साइज़ पे ये कैपेसिटर डिपेंड नहीं करता, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ शेप के होते हैं, शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके साइज़ को यूज़ करते हैं और ये मुख्तलिफ डिफरेंट शेप के होते हैं, शेप पे इनकी कोई डिपेंडेंस नहीं होती। स्टूडेंट, हमारे पास दो प्लेट ले लेते हैं हम, दो कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं। कैसी प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, जिन कंडक्टिंग वो मटेरियल जिनमें से चार्ज, करंट क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कंडक्टिंग प्लेट। ये प्लेट एक, इसको मैंने नाम दे दिया प्लेट ए का नाम। स्टूडेंट, इस प्लेट को मैंने नाम दे दिया, ये कंडक्टिंग प्लेट था। ये प्लेट मेरे पास स्टील की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं, सिल्वर की हो सकती हैं, आयरन, समथिंग, किसी भी चीज़ की आप ले सकते हैं। कभी ये प्लेट है मेरे पास स्टील, कॉपर, सिल्वर, आयरन की। इन कंडक्टिंग प्लेट को एक स्मॉल डिस्टेंस डी से एक दूसरे से सेपरेट करके, इलादा करके रखा जाता है, और इनके दरमियान हम एक चार्ज को स्टोर करते हैं। प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर होता है और इनके दरमियान हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं, ऐसा मीडियम जो चार्जेस को एक दूसरे प्लेट की तरफ फ्लो ना करवाए, इनको अपनी ए पे हैं जो चार्ज उनको ए पे रखे और बी पे जो चार्ज उनको बी पे रखे। इसलिए हम इन दो के दरमियान जो मीडियम यूज़ करते हैं, मटीरियल यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब यानी कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ
टू कंडक्टिंग प्लेट। कैपेसिटर कहते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट पे मुश्तमिल होता है। टू कंडक्टिंग प्लेट, जो जिन दो कंडक्टिंग प्लेट पे मुश्तमिल होता है, विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी, जो एक दूसरे से डिस्टेंस डी के फासले पे रखी जाती हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिस्टेंस डी के ऊपर रखी जाती हैं। इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। दो कंडक्टिंग प्लेट विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। अब हम टू कंस्ट्रक्ट द सिंपल टाइप ऑफ कैपेसिटर, टू कंस्ट्रक्ट द सिंपल टाइप ऑफ कैपेसिटर कंसिडर टू कंडक्टिंग प्लेट डेट इज ए एंड बी। एक सिंपल टाइप का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हम कंसिडर करते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट। एक प्लेट को मैंने नाम दे दिया ए का और एक प्लेट को स्टूडेंट मैंने नाम दे दिया प्लेट बी का। हम एक सिंपल टाइप का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे वर्किंग करता है। प्लेट ए इज कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड प्लेट बी इज कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। प्लेट ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कैथोड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव प्लेट ए को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और प्लेट बी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द यानी एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया। प्लेट ए प्लेट बी, प्लेट ए को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट, प्लेट बी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बी, और इन दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट इज डी। तो स्टूडेंट प्लेट ए को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और प्लेट बी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह की हमारे पास, अब हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है, चार्ज स्टोर कैसे होते हैं और ये चार्ज को स्टोर कैसे करता है। जो प्लेट ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ यानी कैथोड के साथ कनेक्ट थी और बी प्लेट जो नेगेटिव एंड ऑफ द टर्मिनल डेट इज एनोड के साथ कनेक्ट थी, तो क्या होता है कि पहले ये दोनों प्लेट न्यूट्रल होती हैं, इन पे कोई चार्जेस नहीं होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव प्लेट के साथ जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अब ये जो बैटरी है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास इसके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसके पास जो वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V है। इसके बैटरी के दरमियान जो वोल्टेज है वो मेरे पास कितनी है, V वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज V है। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ एक वायर के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर के साथ हमने, ये मेरे पास वायर है, इसकी मदद से हमने प्लेट ए के साथ कनेक्ट है बैटरी को, और यहाँ से प्लेट बी जो है वायर की मदद से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो होता क्या है कि स्टूडेंट हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से चार्ज क्यू यहाँ से मूव करेंगे और वो प्लेट ए की तरफ जाएंगे, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से चार्ज मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज, और वो यहाँ से मूव करके बैटरी के प्लेट बी की तरफ जाएंगे। यहाँ से नेगेटिव, जो प्लेट बी थी वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट बी प्लेट थी वो बिकम हो जाएगी, यानी नेगेटिव बी प्लेट बिकम हो जाएगी, नेगेटिव बिकम चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, और प्लेट ए जो है वो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। प्लेट ए विच द प्लेट विच इज कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट बी विच इज कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बिकम नेगेटिव चार्ज। तो प्लेट ए जो है वो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और बी नेगेटिव चार्ज और प्लेट ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इस तरह से चार्ज होने के बाद अब तो क्वेश्चन यानी प्लेट ए पे टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, अब प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और प्लेट बी के ऊपर टोटल मेरे पास कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। प्लेट बी नेगेटिव, प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये ध्यान में आता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव करके ये फिर एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे, ये एक दूसरे को ट्रेड करते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड होने के लिए, बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान दो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस डी है उसके इन दो प्लेट के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। कैसा मीडियम रख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। एंड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मीन कि हम कोई इंसुलेटर रख देते हैं जो चार्जेस को फ्लो ना करवाए। इस केस में हम वाटर यूज़ करते हैं, एयर को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत से मीडियम हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम एज ए डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, जो चार्जेस को एक दूसरे की तरफ फ्लो करने से क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जो चार्जेस प्लेट ए पे हैं वो ए पे रहते हैं, जो चार्जेस बी पे हैं वो प्लेट बी के ऊपर रहते हैं। तो इस चीज़ स्टॉप करवाने के लिए हम इनके दो प्लेट के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। वो मीडियम हमारे पास इंसुलेटर होता है, एयर हो सकती है, हमारे पास वाटर हो सकता है। तो अब हमने स्टूडेंट यहाँ से देखा कि प्लेट ए के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे जब यहाँ से प्लेट से पॉजिटिव चार्ज मूव करके एक ही तरफ जाएंगे। प्लेट बी पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टोर होंगे या जब बैटरी से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फ्लो करेंगे। तो यानी चार्ज स्टोर होने के लिए डिपेंडेंस है वो बैटरी की वोल्टेज पे है। तो वोल्टेज
यानी V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना बैटरी का ज़्यादा होगा प्लेट पे इतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो सपोज में करते हैं कि चार्ज मेरे पास बैटरी के ऊपर यानी चार्ज जो प्लेट के ऊपर दोनों प्लेटों के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ वो मैं ले लेता हूँ क्यू चार्ज स्टोर हुआ, तो वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट मेरे पास बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बैटरी का वोल्टेज होगा इतनी प्लेटों के ऊपर इतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मैं लिख सकता हूँ क्यू स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, इक्वलिटी का साइन आएगा और साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में कांस्टेंट जो आएगा वो डेट इज इक्वल टू C into V, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट C क्या है, C में लिखता हूँ C, व्हाट इज C, C मेरे पास आ जाता है कांस्टेंट, C इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाते हैं। अब इसी कांस्टेंट C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को में हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर की हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटर डिवाइस है, और कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटर डिवाइस और जो कांस्टेंट C है यहाँ पे डेट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कैपेसिटर डिवाइस कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, सलाहियत है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट व्हाट इज कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, the ability of capacitor, the ability of capacitor to store the electric charge, to store the electric charge, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो जिस कैपेसिटर की जितनी सलाहियत होती है, जितनी एबिलिटी होती है, जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितनी सलाहियत होती है, डेट इज वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर डिवाइस कैपेसिटेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। और मुख्तलिफ कैपेसिटर की मुख्तलिफ कैपेसिटेंस होती है। छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटेंस और होती है, लार्ज साइज के कैपेसिटर को कैपेसिटेंस जो होती है उसकी डिफरेंट होती है। तो हर कैपेसिटर मीन का कैपेसिटर डिवाइस कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी एबिलिटी होती है डेट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस है। अब हम देखते हैं इसके यूनिट। तो स्टूडेंट जैसे हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, क्यू इज इक्वल टू CV, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अब C को मैं यहाँ पे छोड़ूँ तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है। हम कहेंगे कि यूनिट जैसे चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम था, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम बोलेंगे वो 1 फेरड है, 1 फेरड है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरड है। कब, जब 1 कूलम चार्ज स्टोर हो और वहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट हो। यहाँ से एक चार्ज जाए प्लेट के ऊपर, 1 कूलम चार्ज जाके स्टोर हो प्लेट के ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दो चार्जेस के दरमियान 1 वोल्ट वहाँ पे क्रिएट हो, और 1 कूलम चार्ज स्टोर होने से उन दो प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरड है। 1 कूलम चार्ज स्टोर होने से 1 वोल्टेज डिफरेंस जो क्रिएट होता है, तो अब 1 कूलम की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ प्लेट के दरमियान, तो वहाँ पे जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उसको हम बोलेंगे वो कितनी है, 1 फेरड है। तो 1 कूलम 1 वोल्ट डेट इज इक्वल टू 1 फेरड। तो हमारे पास कैपेसिटेंस के कुछ स्मॉल यूनिट हैं, ये तो लार्ज यूनिट है। स्मॉल यूनिट में हम इसको कह सकते हैं 1 माइक्रोफेरड, और हम इसको कह सकते हैं 1 पिकोफेरड। तो माइक्रो को 10 पावर रेज -6 लेते हैं, और पिको को लेते हैं 10 पावर रेज -12 फेरड। तो ये हमारे पास जो कैपेसिटर छोटे छोटे कैपेसिटर डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, उनके ऊपर उनकी कैपेसिटेंस लिखी होती है कि चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। बाज़ की 10 पावर रेज -12 लिखी होती है, बाज़ की 10 पावर रेज -6। तो ये लार्ज यूनिट फेरड है, और स्मॉल यूनिट उसके माइक्रोफेरड और पिको फेरड आ जाते हैं।
तो फेरेड इसलिए बोलते हैं कि ये तमाम चार्ज और उसके जो तमाम जो डिस्कशन थी, ये सबसे पहले डिस्कवर की थी माइकल फेराडे ने, इसीलिए कैपेसिटेंस के जो यूनिट रखेंगे उसके नाम के ऊपर फेरेड रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स हम अप कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया कैपेसिटर क्या है। इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूज होता है। हमने कहा कि कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर डिस्टेंस, विच आर सेपरेटेड डी डिस्टेंस से, एक दूसरे से वो डी डिस्टेंस से एक दूसरे से ज़्यादा की जाती हैं, सेपरेट होती हैं। उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है डी होता है। दो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट, कैसी प्लेट पे मुश्तमिल होता है कैपेसिटर, कंडक्टिंग प्लेट पे जो चार्ज को स्टोर करती हैं। द प्लेट विच इज कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकम पॉजिटिव चार्ज। जो बैटरी को पॉजिटिव, जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। द प्लेट विच इज कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकम नेगेटिव चार्ज। जो प्लेट हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और वी प्लेस द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट। हम दो प्लेट के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर मटीरियल रखते हैं, जैसे सच एज वाटर रख सकते हैं, एयर रख सकते हैं। एयर इंसुलेटर मटीरियल है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज पॉजिटिव पे, जो चार्ज है वो पॉजिटिव पे रहते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव पे स्टोर रहते हैं। वो एक दूसरे की तरफ मूव करके वो दोनों प्लेटों को एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करते। इसलिए न्यूट्रल होने से बचने के लिए अगर मीडियम ना रखें तो वो चार्ज फ्लो करके प्लेट को न्यूट्रल बना देंगे। उस चीज़ से बचने के लिए हम उन दो के दरमियान इंसुलेटर मटीरियल या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। वाटर, एयर और भी बहुत सारे हमारे पास इंसुलेटर मटीरियल है। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जो है हमारे पास चार्ज स्टोर करने की हमारे पास सलाहियत जो होती है, हर कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो सलाहियत होती है, उसको हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। और कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं 1 फेरेड। यूनिट जो है उसके हमारे पास क्या आ जाते हैं, यूनिट जो है वो कौन सा यूनिट है, 1 फेरेड। 1 फेरेड किसके बराबर है, 1 कूलम चार्ज एक प्लेट के ऊपर स्टोर हो और वहाँ पे 1 वोल्ट डिफरेंट वोल्टेज जो क्रिएट हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, वो 1 वोल्ट उन दो चार्जेस के दरमियान, दो प्लेट की चार्जेस के, दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल क्रिएट हो वो 1 वोल्ट हो, तो वहाँ पे जो चार्ज कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस है उसको हम कहेंगे वो कितनी है, 1 फेरेड है। 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, 1 उनके दरमियान 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस को 1 फेरेड बोलेंगे। और इसके स्मॉल जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, पिको फेरेड, माइक्रो फेरेड भी है और पिको फेरेड भी है। और माइक्रो को 10⁻⁻6 में लिखते हैं और पिको को 10⁻⁻12 में लिखते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट होमवर्क आपका ये है कि आपने एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड 13.4 जो एग्जाम्पल है वो आपने पेपर शीट प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर उसको सॉल्व करना है बुक से देख के। और इस पूरे आज के लेक्चर के तमाम मेन पॉइंट आपने रिटन फॉर्म में लिखने हैं पेपर शीट के ऊपर, और वो नोटबुक के ऊपर नहीं, पेपर शीट के ऊपर प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर लिखने हैं। और वो आफ्टर 1 वीक जब आप कॉलेज में आएंगे तो आफ्टर 1 वीक का टोटल जो आपने होमवर्क है वो कॉलेज में सबमिट करवाना है इन रिटन फॉर्म में। तो थैंक्स।